तो जनाब, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी खलाई तहकीक की दौड़ में शामिल होने जा रहा है और इसी वाले से पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेस साइंस से डॉक्टर जहांज़ेब कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपकी नज़र में ये हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है जो एप्सिको रीजन है उनमें से जो उनके मेंबर ममालिक हैं, पाकिस्तान की जानिब से जो प्रपोजल भेजा गया उसको एक्सेप्ट किया गया और अब फाइनली हम स्पेस में जा रहे हैं इस मिशन के साथ। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खला में जाना और चाँद पे जाना, आपको मालूम है कि इससे पहले हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया वो वहाँ पे लॉन्च कर चुका है। तो उसके पेश नज़र इतने ममालिक में से पाकिस्तान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट होना और आज वो तारीख़ी दिन आ गया है जब हम उन मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो चाँद पे लैंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम चांद पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, चांद पर लैंड कर रहे हैं या जो ये हमारा मिशन है ये खला में रहेगा और वहाँ से जितना इसका टाइम पीरियड होगा चक्कर लगाने का वहाँ से इमेजेस लेगा ताकि फ्यूचर में लैंडिंग के लिए हमें आसानी हो सके? बेसिकली जी जो स्पेस क्राफ्ट चांद पे जाता है ना उसको हम कहते हैं प्रोब के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। 2 मॉड्यूल्स जो होते हैं वो चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे और एक मॉड्यूल जिसको हम लैंडिंग मॉड्यूल कहते हैं, जिसको हमने आपने बचपन में सुना होगा चांद गाड़ी, जिसको हम साइंटिफिक कहते हैं लैंडिंग मॉड्यूल, वो चांद की सरफेस पे लैंड होता है। और इसमें जिस जगह हम जा रहे हैं वो चांद की वो साइड है जो हमें नज़र नहीं आती, व्हाट वी नोन एज फॉर साइड ऑफ द मून। तो वहाँ पे वो मिशन जाएगा और वहाँ पे 2 ऑप्टिकल कैमरा से चांद की तस्वीर हासिल करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तस्वीर और मालूमात का कहा गया कि ये हासिल की जाएंगी, तो किस किस्म की मालूमात हासिल की जाएंगी और ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कितने जो है वो बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान के लिए? जी मालूमात से मतलब होता है जी कि वहाँ का डाटा, वहाँ की एटमॉस्फेयर, वहाँ की सरफेस पे क्या होता है, वहाँ पे डिप्रेशंस हैं, वहाँ पे ऐसी कोई मादनियात हैं, कोई मिनरल्स हैं जिनसे हमारा मुल्क इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो ये तमाम डाटा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारे जो साइंटिफिक एक रेवोल्यूशन है वो क्रिएट कर सकता है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही जो मरकज़ी मिशन है बेसिकली चीन का चैंग 6, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, उसका काम क्या होगा, चूँकि वो तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट मिशन है, ये उसके साथ जा रहा है। चैंग 6 बेसिकली चाइना का छठा सीरीज़ का दिस इज 6th मिशन, ल्यूनर मिशन। और इस बार ये जो मिशन है इसमें 4 जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें शामिल हैं, जिस तरह IST है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, स्पार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा जियोटोंग यूनिवर्सिटी वो चाइना की यूनिवर्सिटी है, और एप्सको है एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों का एक कंबाइंड मिशन है जो कि चांद की फार साइड पर जा रहा है, जो वो साइड जो कि हमें चांद की नज़र नहीं आती। सही। और डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जो IQ-Q है इसकी कामयाबी के, यानी कि इस मिशन की कामयाबी के चांसेस क्या हैं? इसके बिल्कुल चांसेस, क्योंकि कोई भी मिशन जब आप स्पेस पे लॉन्च करते हैं ना तो इसमें इसकी साल टेस्टिंग होती है, इसके हर इंस्ट्रूमेंट की, हर कंपोनेंट की हम टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। हर तरह की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। और जैसा मैंने अर्ज़ की कि ये चाइना का 6th छठा ल्यूनर मिशन है और इसका मतलब ये को 5 वो कर चुके हुए हैं, तो यकीनन इसके कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, इसकी कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं, पाकिस्तान कभी सोलो फ्लाइट पे भी जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। वो इस तरह कि ये जो हमने बनाया है इनमें जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो पाकिस्तान में हुई है, और इसको हम कहते हैं कि इंडिजिनियस प्रोग्राम, कि पाकिस्तान और चाइना पार्टनरशिप करके हम लोग एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाला मिशन होगा उसमें बहुत चांसेस हैं कि उसको इंडिपेंडेंटली जो है बना के लॉन्च करेंगे। ठीक। और डॉक्टर साहब, अगर आप खित्ते की बात कर लें या दुनिया की बात कर लें तो 8-10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी चांद पर लैंडिंग हो चुकी है।
अगर हम ये कहें कि हम 40-50 साल पीछे हैं उन ममालिक की निस्बत, क्योंकि अभी तो हमारी लैंडिंग भी नहीं है, ये तो पहला स्टेप है, वहाँ पर जाके डाटा इकट्ठा करेंगे हम ताकि फ्यूचर में चांद पर लैंडिंग कर सकें। जिस तरह हम भारत की बात कर ली जाए तो पिछले दिनों में हमने देखा चंद्रयान 3 का उनका मिशन वहाँ पर पहुँचा, तो उस तरह का जो मिशन है वो पहुँचने तक हमें कितना वक्त मज़ीद दरकार होगा और हम कितने साल पीछे हैं, कितने अशरे पीछे हैं? जिस तरह अभी आपने खुद बताया कि हम 40-50 साल पीछे हैं, लेकिन ये जो आज का तारीख़ी लम्हा, तारीख़ी दिन है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि जो अगला मिशन लॉन्च करेंगे उसमें ये जो 40-50 साल का गैप है ये किसी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम स्पेस में बाकी ममालिक के मुकाबले में अभी पीछे हैं, लेकिन यकीनन आज का दिन हमारी कौम के लिए बीइंग अ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा दिन होगा इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांजेब कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी हवाले से स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि आप स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं तो जो पाकिस्तान का ये मिशन है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा, किस तरह से बना, कितना वक्त इसको लगा बनने में ICube-Q को, और किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें मेनली बहुत से इंजीनियर, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, उनकी मेहनत शामिल है और ये कुछ इंशाल्लाह कुछ ऐसे बहुत से अच्छे मिशन परफॉर्म करेगा जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, बल्कि दुनिया में भी बहुत सा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा इसका ये बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको कि ICube-Q जो है वो एक क्यूबसैट है जो कि आज जब रवाना होगी चाइना के लॉन्च व्हीकल से तो 4 से 5 दिन लगेंगे इसको चांद के मदार पर पहुंचने में, और एक दफ़ा जो Chang'e 6 है वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो ICube-Q वहां से रिलीज़ होगी और रिलीज़ होने के बाद ये अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। उन फंक्शन में सबसे पहले ये है कि उसके जो सोलर सैनल्स या पैनल्स हैं वो डिप्लॉय होंगे और एक दफ़ा जब पावर उसकी एक्टिव हो जाएगी तो वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के सेंसर्स लगाए हैं जिससे कुछ ना कुछ चांद से रिलेटेड डेटा हमने इकट्ठा करना है। जैसे कि उसमें 2 से 3 कैमराज हैं, वो कैमरा हमें चांद की सरफेस जो है उसके इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और उस इमेजेस पे बाद में जब वो रिसीव होंगे कुछ फर्दर एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक मैग्नेटोमीटर है बहुत ही सेंसिटिव, वो मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेंस करेगा और जैसे जैसे ICube-Q ऑर्बिट करेगी उसको वो डेटा कलेक्ट करेगा मून की मैग्नेटिक फील्ड का और वो डेटा फिर वापस डेटा सेंटर में पहुंचाया जाएगा और जब वो डेटा सेंटर में रिसीव होगा तो इससे जो मून की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एस्टिमेशन बेहतर तरीके से करने के लिए में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसके अंदर हमने जो इसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म रखा हुआ है उसमें कुछ रिएक्शन व्हील्स हैं और स्टार सेंसर्स वगैरह हैं, तो वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करेंगे ताकि हमने अगर सरफेस मून की सरफेस का इमेज लेना हो या वहाँ से अर्थ का इमेज लेना हो तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं उस ICube-Q। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब आपको बताएं कि जो सैटेलाइट है ICube-Q छोटे सैटेलाइट हैं जो अपने छोटे साइज़ और मयारी डिज़ाइन की वजह से जाने जाते हैं। सैटेलाइट में 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब किए गए हैं जो कि मोबाइल में होते हैं और जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 से 6 माह तक खला में रह सकेगा। ICube-Q सैटेलाइट की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर खुरम खुर्शीद के ख्याल में क्यूब सेट्स को मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और क्यूब सेट्स को ज़मीन का मुशाहिदा करने, माहौल का मुताला करने, रिमोट सेंसिंग, मवासलात की सहूलत फराहम करने और फल्कियात और नई टेक्नोलॉजी के मुजाहरे के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अपने छोटे साइज और बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले में कम लागत की वजह से क्यूब सेट्स ने यूनिवर्सिटीज़, तहकीकी इदारों और तजारती कंपनीज को खलाई मिशन में हिस्सा लेने और साइंसी तरक्की और इख्तरा के लिए अहम डाटा इकट्ठा करने का मौका भी फराहम किया है।